आपका वंदे भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। और चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। आज मध्य प्रदेश आएंगे पीएम मोदी, सागर हरदा में करेंगे जनसभा तो भोपाल में करेंगे मेगा रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था, एसपीजी ने संभाली कमान, 3 लेयर में रहेगी सुरक्षा की व्यवस्था। भोपाल में पीएम मोदी के रोड शो की तैयारियां पूरी, बड़े तालाब पर तैनात रहेंगे जवान, ऊंची इमारत पर भी दूरबीन से रहेगी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंबिकापुर में करेंगे जनसभा को संबोधित, बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के लिए मांगेंगे वोट। अंबिकापुर के दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पीएम मोदी की विजय संकल्प शंखनाद महारैली में होंगे शामिल, बीजेपी के पक्ष में बनाएंगे चुनावी माहौल। डिप्टी सीएम अरुण साव आज गरियाबंद का करेंगे दौरा, ग्राम जेंजरा बकली में आमसभा को करेंगे संबोधित, पत्रकारों के साथ भी करेंगे वार्ता। कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज का चुनावी दौरा जारी, आज महासमुंद और कांकेर लोकसभा सीट में करेंगे जनसभा, कार्यकर्ताओं को भी करेंगे मार्गदर्शन। टीएमसी कैंडिडेट यूसुफ पठान बोले, पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं, बीजेपी से भी मिला था ऑफर, पठान सेनापति बनते हैं तो जीतते ही हैं। छत्तीसगढ़ की धमतरी में पीएम मोदी ने भरी चुनावी हुंकार, जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, शक्तिशाली देश के लिए मजबूत सरकार जरूरी, कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर। छत्तीसगढ़ के शक्ति में बोले पीएम मोदी, मुझे जनता के आशीर्वाद पर अटूट भरोसा, इसी भरोसे पर पूरा छत्तीसगढ़ कर रहा फिर एक बार फिर मोदी सरकार। पीएम मोदी ने रामनामी समुदाय के लोगों से की मुलाकात, रामनामी समाज को लेकर बोले, रामनामी समाज अपनी भक्ति भजन और श्री राम के लिए समर्पण के लिए जाना जाता है। रामनामी समाज के पूर्वजों ने 150 साल पहले बता दिया था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के अकोला में की जनसभा, बोले, कांग्रेस वाले देश को दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाकर छोड़ गए थे, पीएम मोदी भारत को 5वें नंबर पर लाए। रीवा में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, लाडली बहना योजना ने महिलाओं का किया है सशक्तिकरण। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कहा, सब घोटालेबाज इकट्ठे आ गए, हम तुम्हें बचाएं तुम हमें बचाओ, इस काम में लगे। ये अपनी रैली करते हैं तो अपने 2 मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी खाली रखते हैं, कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जेल में है, वे आएंगे तो बैठेंगे। टीकमगढ़ में बोले जेपी नड्डा, देश को मजबूत सरकार की जरूरत, 10 साल पहले आप ही कहते थे कि कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन आप लोग ही कह रहे हैं कि देश बदल चुका है, विकसित भारत के लिए हमें स्थिर, मजबूत और निर्णायक सरकार की जरूरत है। झारखंड के खूंटी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम के आधार पर भेदभाव नहीं करते, लेकिन कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटकर राजनीति की। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बीजेपी पर जमकर बरसी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कहा, जब से बीजेपी की सरकार आई तब से जनता के जीवन में संघर्ष और भी बढ़ गया। जयराम रमेश बोले, प्रधानमंत्री मोदी विश्वगुरु नहीं विश्व गुरु हैं, उदयपुर में कहा, हम राम के पुजारी व्यापारी नहीं, केंद्र ने जनगणना तक नहीं होने दी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान के चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा, कांग्रेस ने अल्पसंख्यक वोटों के लालच में कई विरासतों को किया बर्बाद, हमारी विरासत सनातन संस्कृति की पहचान, जिसे कांग्रेस की सरकारों ने संरक्षित नहीं किया। उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, शाम की गंगा आरती में हुई शामिल। हनुमान जयंती के मौके पर सरयू नदी में हुई विशेष आरती, इस मौके पर सरयू घाट का आकर्षक नजारा देखने को मिला। अरुणाचल प्रदेश के 8 मतदान केंद्रों पर आज फिर से होगा मतदान, मतदान केंद्रों में हिंसा के कारण की जा रही है दोबारा वोटिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर्नाटक में करेंगे चुनावी सभा, बीजेपी के समर्थन में करेंगे चुनावी प्रचार। केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर और पार्टी नेता सचिन पायलट ने स्कैन मी अभियान की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बागपत से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमरपाल के लिए किया चुनावी प्रचार, बागपत से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं अमरपाल। बिहार में गृह राज्य मंत्री और उजियारपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नित्यानंद राय ने जिला कलेक्टर कार्यालय में अपना नामांकन पत्र किया दाखिल, 13 मई को उजियारपुर में होने हैं चुनाव।
तेजस्वी ने पूर्णिया की जनता से की अपील, बोले या तो इंडिया को चुनिए, बीमा भारती को वोट नहीं दे सकते तो फिर एनडीए को चुन लीजिए। तेजस्वी के बयान के बाद सभा में तेजस्वी के सामने ही पप्पू यादव जिंदाबाद के लगे नारे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पूर्णिया में दिए बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह हताशा का बयान, हार मानने वाले का बयान है। बीजेपी जानती है कि कोई मुकाबला नहीं है, हम राज्य की सभी 40 सीटें जीत रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ताबड़तोड़ दौरा जारी, 20 गांवों में करेंगे जनसंपर्क, कांग्रेस के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाएंगे। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह कांग्रेस पर बरसे, बोले महागठबंधन तेजस्वी यादव अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, अब वो लोग हमारे लिए कर रहे हैं प्रचार। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केरल में किया जीत का दावा, बोले इस बार यूडीएफ पूरे 20 सीटों पर करेगी जीत हासिल, बीजेपी ने पिछले 10 सालों में कोई भी वादा नहीं किया पूरा। प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं को सलाह देते नजर आए शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय चौहान। सीहोर के लाड़कुई में कार्यकर्ताओं को कहा कि चुनाव एक तरफा नहीं है, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी अब भी कायम। कार्यकर्ताओं से बोले ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे। कांग्रेस पर जमकर बरसे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हो चुकी है साफ, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ अमेठी में दोबारा से जीत रही है। स्मृति ईरानी इस बार पिछले चुनाव का रिकॉर्ड तोड़कर विजय करेंगी हासिल। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर है, यहां बीजेपी की होगी जीत। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा बीजेपी डर गई क्योंकि केंद्र में वो 200 पार नहीं कर पाएंगे और बंगाल में वो डबल डिजिट भी पार नहीं करेंगे। बंगाल में नो वोट टू भाजपा चल रहा है और टीएमसी को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने राजस्थान के पाली में किया रोड शो। पतंजलि विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के नाम से बिना शर्त माफी के बड़े बड़े विज्ञापन सभी अखबारों में छपवाए गए। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने कहा हम बीजेपी को लेकर पूरे देश में बहुत आश्वस्त हैं, 400 पार का संकल्प है और हम कड़ी मेहनत करके मोदी जी का संकल्प पूरा करेंगे। शराब नीति केस में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कस्टडी 7 मई तक बढ़ा दी गई। इसके पहले केजरीवाल की कस्टडी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल और फिर 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल अब लोकसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान भी जेल में रहेंगे। आज अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ में मुलाकात करेंगे दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। बीते दिन बढ़ाई गई है केजरीवाल की रिमांड। भागलपुर में राजनाथ सिंह बोले देश को बचाने के लिए आपके पास आया हूं, आंख में धूल झोंक कर सरकार बनाना चाहती है इंडिया गठबंधन। पीएम के मंगलसूत्र वाले बयान पर प्रियंका बोली मणिपुर में महिला का वस्त्र हरण हुआ, मोदी ने उनके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा। आरजेडी के शासनकाल में जातीय नरसंहार हुआ, पटना में रामदास अठावले बोले संविधान कोई नहीं बदल सकता, देश में लोकतंत्र है। चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले बृजभूषण शरण सिंह, मैं भी दावेदार लेकिन प्रत्याशी का अंतिम फैसला पर करेगी पार्टी। बीते दिनों कुश्ती संघ चुनाव के बाद और पहलवानों के मामले में चर्चा में आए थे बृजभूषण शरण सिंह। केरल के विधायक ने कहा राहुल अपना डीएनए चेक कराएं, कहा उन्हें गांधी सरनेम लगाने का अधिकार नहीं, मुझे शक उनका जन्म नेहरू परिवार में हुआ। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी चुनावी प्रचार में जुटी, वृंदावन में किया रोड शो। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने बीजेपी महिला मोर्चा के साथ मिलकर हुबली हत्याकांड के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के ठिरसू मेले का किया गया आयोजन, सभी लोग अपने पारंपरिक रीति रिवाजों को निभाते आए नजर। देवी देवताओं को खुश करने के लिए हर साल मेले का किया जाता है आयोजन। बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने मनाई हनुमान जयंती, मंदिर में आयोजित संध्या कीर्तन में हुई शामिल, लगाए जय श्री राम के नारे। दिल्ली में 15 फ्लाइट्स को किया गया डाइवर्ट, खराब मौसम के कारण लिया गया फैसला, यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सोना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, सोने की कीमत में 1000 रुपए से ज्यादा की आई गिरावट, 10 ग्राम सोने की कीमत 71,741 हुई। चुनावी प्रचार के लिए सीएम योगी का एक्शन प्लान, अमरोहा, बागपत और मेरठ का करेंगे दौरा, बीजेपी के पक्ष में बनाएंगे चुनावी माहौल।
राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के चुनावी प्रचार की कमान सीएम विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय ने संभाली। मोहला मानपुर विधानसभा के मुंगरा में किया प्रचार। सतना में जेपी नड्डा ने की जनसभा। इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा सारे लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं। कटनी में वीडी शर्मा ने किया रोड शो। घंटाघर में आमसभा को किया संबोधित। बीजेपी के लिए वोट की अपील की। उज्जैन में महाकाल का हुआ अद्भुत श्रृंगार। हनुमान जी के स्वरूप में सजे महाकाल मंदिर में लगे जय सियाराम के जयकारे। कवर्धा में चला अनोखा मतदाता जागरूकता अभियान। 6 लाख नागरिकों ने 4 किलोमीटर कपड़े में हस्ताक्षर कर मतदान का दिया संदेश। देवास में शिप्रा नदी में हो रही गंदगी को लेकर पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने जताई नाराजगी। कहा कि देवास में भी कंपनियों से निकलने वाले पानी से शिप्रा नदी हो रही प्रदूषित। इसे लेकर गांव-गांव जाकर लोगों से करेंगे संपर्क। दतिया में जीएसटी टीम का छापा। 15 सदस्यीय टीम ने 3 जगह की कार्रवाई। लाखों की टैक्स चोरी पकड़ने की संभावना। पिकनिक मनाने गए रेलवे कर्मचारी की नदी में डूबने से हुई मौत। मृतक का नाम समरेंद्र सिंह नेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजली में हुआ पोस्टमार्टम। जबलपुर दमोह रोड पर अचानक कार में लगी आग। देखते ही देखते शोले में तब्दील हुई कार। बाल बाल बचे कार में सवार परिवार। चंद मिनटों में पूरी तरह जलकर राख हुई कार। जशपुर में तेज आंधी तूफान और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। तेज आंधी से कई घरों के उड़े छज्जे, कई पेड़ उखड़कर सड़क पर गिरे। त्योथर तहसील के मनिका सहित ज्यादातर इलाके में ओले के साथ हुई झमाझम बारिश। ओले गिरने से सब्जियों में भी पड़ेगा असर। चुनावी प्रचार में प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया का दिख रहा अलग अंदाज। गांव में बच्चों के साथ खेला कैरम। नुक्कड़ सभाएं कर मांगे वोट। सिंगरौली में एनसीएल के निगाही माइंस में हुआ बड़ा हादसा। होल पैक डंपर अनियंत्रित होकर मजदूरों के ऊपर चढ़ा। एक मजदूर की घटनास्थल पर मौत, 6 से ज्यादा गंभीर घायल। ग्वालियर के अपोलो हॉस्पिटल के बाहर मृतका के परिजनों का हंगामा। संचालक पर लगाए लापरवाही के आरोप। कल पिंकी प्रजापति पीलिया के इलाज को लेकर हुई थी अस्पताल में भर्ती। सागर में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां शुरू। अधिकारी हर स्तर की व्यवस्थाओं का करेंगे जायजा। रैली में 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री के अंबिकापुर आगमन पर सरगुजा पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। कार्यक्रम स्थल, आमसभा और हेलीपैड के आसपास न ले जा सकने वाली प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची की जारी। बुरहानपुर में एआईएमआईएम स्टेट कोर कमेटी सदस्य सोहेल हाशमी ने की बड़ी घोषणा। पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनाव नया लड़ने का किया ऐलान। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लिया फैसला। 26 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह का बेमेतरा दौरा। अमित शाह चुनावी आमसभा को करेंगे संबोधित। दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी विजय बघेल के पक्ष में करेंगे चुनावी प्रचार। इंदौर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी मंगलवार को मुहूर्त के हिसाब से नामांकन दाखिल करने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। लालवानी ने तय मुहूर्त के हिसाब से अपना नामांकन भी जमा कर दिया। नामांकन दाखिल करने के बाद लालवानी ने मीडिया से भी की चर्चा। पेंड्रा में पति की हत्या करने वाली पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 20 अप्रैल को अपने प्रेमी संग पति को उतारा था मौत के घाट। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। इंदौर में हैरान करने वाला मामला आया सामने। दरिंदे पति ने अपनी 5 माह की गर्भवती पत्नी की करी हत्या। चाकू से उतारा मौत के घाट। दोनों के बीच पैसों को लेकर छिड़ा था विवाद। धार मध्य प्रदेश में बिना बैंड बाजे के निकाली गई बारात। मुस्लिम परिवार ने सादगी से शादी कर जनता को दिया संदेश। शादी में फिजूल खर्च, शोर शराबा बंद कर सादगी से विवाह करने की जनता से की अपील। सागर में घर में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग। सिलेंडर फटने से घर के उड़े पड़खच्चे। हादसे में एक घायल। मुरैना में पेंशन के लिए दर दर भटक रही बुजुर्ग महिला। पति की मौत के 68 साल बाद भी नहीं मिल पाई सरकारी पेंशन। पति वन विभाग में थे कर्मचारी। देवास में अवैध शराब पर पुलिस की कार्रवाई। चेकिंग के दौरान अवैध रूप से शराब की सप्लाई करने वाले वाहन को पकड़ा। पुलिस ने शराब की पेटियां जब्त कर आरोपियों के खिलाफ शुरू की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अगले 2 दिनों तक रहेगी बारिश। बुरहानपुर में पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटा। 10 से ज्यादा यात्री घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया।
कांकेर में 26 अप्रैल को मतदान। आज अति संवेदनशील क्षेत्र के 9 मतदान दल हेलीकॉप्टर से होंगे रवाना। लव यात्री के फ्लॉप होने पर रोए थे आयुष शर्मा। सलमान से फोन पर मांगी थी माफी, बोले मैंने आपके सारे पैसे डुबा दिए। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन का 37वां जन्मदिन। आज सिनेमा जगत से लेकर फैंस दे रहे जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। फिल्म श्रीकांत का गाना पापा कहते हैं हुआ लॉन्च। इवेंट में आमिर हुए इमोशनल। राजकुमार राव समेत सभी एक्टर्स ने नेत्रहीन बैंड के साथ गाया गाना। सुपरस्टार सिंगर 3 के सेट पर पहुंचे प्रतीक गांधी और विद्या बालन। फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे दोनों स्टार। बेटी की लव लाइफ पर चंकी पांडे ने की बात। कहा अनन्या 25 साल की है, मुझसे ज्यादा पैसे कमाती है, वो चाहे जो कर सकती है। रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने चुनाव लड़ने को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा मैंने भाजपा से टिकट नहीं मांगा, उन्होंने खुद दिया टिकट। बोले जनसेवा है जीवन का लक्ष्य। अयोध्या के बाद बिग बी ने अलीबाग में खरीदी जमीन। मुंबई से पास होने की वजह से सेलेब्स की सबसे पहली पसंद। अलीबाग में शाहरुख, रणवीर, दीपिका, अनुष्का, विराट का आलीशान हॉलिडे होम। लखनऊ सुपर जॉइंट से चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेटों से दी शिकस्त। इस सीजन में टीम लखनऊ से 2 बार हारी टीम चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए अजिंक्य रहाणे और डेरल मिचेल। अजिंक्य 1 रन तो मिचेल सिर्फ 11 रन बनाकर हुए आउट। चेन्नई की ओर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली शानदार पारी। शुरुआती 2 झटके लगाने के बाद अपनी पारी से चेन्नई को संभाला। जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 T20 मैच की सीरीज से बाहर हो सकते हैं शकीब अल हसन। 3 मई से 12 मई के बीच होनी है सीरीज। सुनील नरेन के लिए बंद हुए वेस्ट इंडीज टीम के दरवाजे। आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन के बाद भी वेस्ट इंडीज के लिए वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे सुनील नरेन। ऋषभ पंत के वर्ल्ड कप में शामिल होने को लेकर आश्वस्त है दिल्ली के कोच रिकी पोंटिंग और सौरव गांगुली। T20 वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं ऋषभ पंत। युजवेंद्र चहल ने बनाया रिकॉर्ड। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। और मुस्तफिजुर रहमान ने दिया बड़ा बयान। कहा देश के लिए खेलने से आसान है आईपीएल में खेलना। आईपीएल में खिलाड़ियों पर कम होता है प्रेशर।